मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के परिशिष्ट पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर पॉइंट नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, जहाँ बात चल रही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रथम दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है और प्रत्येक द्रव्य के अंदर अगुरु लघुत्व गुण है। ऐसा निश्चय करने पर अनादि काल से जो पर का कर्तृत्व चला आ रहा है, पर के कर्तृत्व का अभिमान चला आ रहा है, उसका अभाव होता है। दुनिया में किसी का कुछ नहीं हो रहा। जो ज्ञान में पर संबंधी कर्तृत्व बुद्धि थी, उसका अभाव होता है। हम शुद्ध भोजन करें कि अशुद्ध भोजन करें कि कुछ नहीं, अत्यंत अभाव है। सफेद कपड़े पहने कि पीले कपड़े पहने, अत्यंत अभाव है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि कौन सा पहने, ये समझ में नहीं आ रही कौन सा पहने। कह रहे द्रव्य से देखो, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं देह नहीं हूं। जहां देह रूप अपने को जानते हैं तो पहनने ओढ़ने रंग हरा नीला पीले की बात आती है। और वो जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन हो रहा है, सारा पुद्गल का परिणमन है ऐसा। और मैं कौन हूं? मैं अशरीरी हूं, अशरीरी। शरीर हो तो पहनू ओढ़ू, शरीर ही नहीं है। मैं शरीर होता तो पहनते तो हैं, हम नहीं पहनते। हम यहीं पर अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी हैं, ऐसा। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव, उसका बारंबार अभ्यास करना, बारंबार अभ्यास करना। कैसा महानतम शासन है बोलो, जहाँ कषायों के लिए अवकाश नहीं है। कषाय के लिए कोई अवकाश है नहीं। अभ्यास बढ़ता है तो कषाय टूटती है। मात्र सुनते हैं तो कषाय नहीं टूटती, ऐसा। फिर जब परद्रव्य की भिन्नता का निश्चय हुआ तो परद्रव्य का लक्ष्य छूट जाता है और स्वद्रव्य के विचारों में आता है। तो उसके लिए उपदेश में कहते हैं कि पर का लक्ष्य छोड़कर, बुद्धिपूर्वक ऐसा बोलेंगे, बुद्धिपूर्वक पर का लक्ष्य छोड़ो। तो जितने बुद्धिपूर्वक के विकल्प है ना बेबी, अबुद्धिपूर्वक हैं। सारे विकल्प अबुद्धिपूर्वक होते हैं। उपदेश ऐसे दिया जाता है और उपदेश में ठगा जाता है। अकर्ता ज्ञायक कौन सा बुद्धिपूर्वक कौन सा काम करे, कौन से विकल्प करे अकर्ता ज्ञायक? अरे त्रिकालीय ध्रुव तो कुछ करता नहीं है। ज्ञान भी जानने के अलावा क्या करे, पर्याय में भी क्या करे, पर्याय में भी क्या करे? मेरी पर्याय भी कौन है? अकर्ता ज्ञायक, त्रिकाली ध्रुव और पर्याय में भी ज्ञाता। पर्याय में भी कैसा हूं?
शिखर जी का शिविर था, तो अमित भैया जी ने एक भजन लिखा था। ये ज्ञान का शिविर है, अध्यात्म का शिविर है, आत्म का ज्ञान ले लो, आनंद का शिविर है। अमृत चंद्र भगवन कुंद कुंद आचार्य देव, कुंदन सा है बताते, अमृत चंद्र देव अमृत को हैं पिलाते। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी, आत्म का ज्ञान ले लो, भेद ज्ञान का शिविर है। ये रोज अपना शिविर चलता है, भेद ज्ञान का शिविर, आत्म का ज्ञान। पर्याय में भी ज्ञाता हूँ, सब जड़ की मिट्टी कहानी, द्रव्य स्वभाव से अकर्ता ज्ञायक, मेरी पर्याय भी अकर्ता ज्ञायक। ऐसा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों शुद्ध शुद्ध, दोनों ही शुद्ध शुद्ध। याद रखनी चाहिए भैया, तीन तरह से शुद्ध शुद्ध बोला था, ठीक है। अब जब स्वात्म विचारों में आते हैं तो दो पहलू दिखते हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। अब ज्ञान, चूंकि ज्ञान एक समय में एक पहलू को ही लक्ष्य कर सकता है, तो जो द्रव्य को लक्ष्य करने वाले ज्ञान को शुद्ध न कहते हैं, और उस शुद्ध न से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। ज्ञान पर्याय को भी विषय बनाता है, तो पर्याय को विषय बनाने वाले ज्ञान को व्यवहार न कहते हैं। अब कोई सी पर्याय हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो पूर्ण शुद्ध हो, पर्याय व्यवहार न का विषय, चाहे वो विकारी हो, चाहे एक देश शुद्ध हो और चाहे पूर्ण शुद्ध हो, है ना। तो पर्याय को विषय बनाने वाला ज्ञान पर्याय न, व्यवहार न, और द्रव्य को बनाने वाला ज्ञान वो शुद्ध न। शुद्ध न विषय बनता है तो वहां अहम स्थापित होता है, पर्याय विषय बनती है तो उसका ज्ञाता तो है, करता नहीं, और उतना ही मात्र उतना अपने को नहीं जानता, तो सम्यक ज्ञान बना रहता है। ऐसा है ना। इतनी अपनी पूरी चर्चा हुई। इस प्रकार दो नयों के द्वारा आत्मा के दोनों पहलुओं का निश्चय करने के बाद पर्याय का आश्रय छोड़कर अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए। अब उपदेश चाहिए में होता है और वस्तु स्वरूप में होता है। उपदेश देंगे ऐसा करना चाहिए, पर का लक्ष्य छोड़ना चाहिए, स्व का लक्ष्य करना चाहिए, ये उपदेश है। उपदेश में कुछ एक्टिविटी रहती है, समथिंग टू डू। अच्छा, अब इतना तो करना है ना, पर का लक्ष्य तो देखो, अब अपन ये तो समझ गए कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं शरीर आदि नहीं। अब उपयोग में तो पर लक्ष्य हो रहा है, तो पर का लक्ष्य तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। वो ज्ञेय को तो ज्ञेयाकार जो ज्ञान में बन रहे हैं वो ज्ञेयाकार नहीं, मैं ज्ञायक हूँ, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। बोलो, मतलब पर्याय मात्र का कर्तृत्व सम्यक दर्शन नहीं होने देता। द्रव्य स्वभाव का ऐसा अकर्तृत्व कि बस मैं तो परिपूर्ण हूं, नथिंग टू डू,
बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य भगवान को नास्ति से गाथा ही देनी पड़ी। कुछ मत सोच, कुछ मत बोल, कुछ मत कर, नास्ति से पूरी गाथा। माँ जंपय, माँ चिट्ठय, माँ चिंतय, कुछ मत कर। तो अब नहीं कर में सोचता फिर क्या करें। कुछ मत कर मतलब अकर्ता ज्ञायक। कुछ मत कर का ये भाव है, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, ऐसा ये मत कर का भाव है ना। तो जिस पर्याय में निर्णय पूर्वक वो ध्रुव चैतन्य की महिमा बसती है, यही मैं हूँ, तो पर्याय सहज स्वसन्मुख होती है। उपदेश की शैली में ऐसा बोला जाता है, बुद्धि पूर्वक काम करो, उद्यम पूर्वक करो। अब देखो दोनों तरफ दिक्कत है। अगर ऐसा बोलो कि वो तो होता है ना, तो वो प्रमादी बन जाए, अज्ञानी। अब तो होएगा तो अपने आप होएगा। और ये बोलो कि उद्यम पूर्वक करो, तो कर्ता बुद्धि उठाए। तो अब कोई क्या करे, ये वचन क्या करेंगे बोलो। ये तो भाव है, वस्तु का निर्णय करने का ये भाव है कि वस्तु कैसी है। ये एक परिणाम है, ये एक परिणाम, उस परिणाम को समझना पड़ेगा। करो मत के नाम पर प्रमादी हो और उद्यम करो के नाम पर कर्ता बुद्धि हो, तो भैया तेरी तो तू ही जान, क्या करा जाए बोलो। ऐसी बात है। तो ये वचन तो ऐसे ही आएंगे। पूरी जिनवाणी, इसलिए पूरी जिनवाणी में व्यवहार ने कई कथन है 99.99%, और उनको एज इट इज स्वीकार किया जाएगा तो उसका फल संसार होता है। अपन ने पढ़ा था समयसार जी में 11वीं गाथा की टीका थी, भावार्थ क्या समयसार जी में, कि जिनवाणी में भी व्यवहार ने के कथन बहुधा परस्पर बहुत लोग करते हैं। निश्चय का कथन तो कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं, और उसका कथन भी कोई विरले करते हैं। ऐसा कहा है, कोई विरले करते हैं, परंतु मात्र व्यवहार का ही आश्रय करे तो उसका फल संसार है। निकालो समयसार जी, उठाना गाथा नंबर 11। ये जिनवाणी आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है, अमृत। देखो 11वीं गाथा का भावार्थ है, और भावार्थ की 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन है, 8वीं लाइन 11वीं गाथा का भावार्थ और भावार्थ की 8वीं लाइन। देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। गाथा नंबर 11 उसका भावार्थ और भावार्थ की 8वीं लाइन। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सब प्राणी परस्पर करते हैं। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न का
हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार है। देखो, जिनवाणी में भी व्यवहारने के कथन कितने हैं? आत्म सन्मुख हो, बुद्धि पूर्वक बैठो, सामायिक करो, ये व्यवहारने का कथन है कि परमार्थ का? व्यवहारने का कथन है। अब ये ऐसा कथन सुन के और कोई कर्ता बुद्धि लेके बैठे, असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि रख के बैठे, तो इसका फल क्या होएगा? और आंग उनमें सामय करे, हरन से धरन से हूं गायक छूं गायक छूं, उसका फल क्या होएगा? संसार। बोलो आप, इसका फल अब तो जिनवाणी में ही लिखा है, जिनवाणी में ही लिखा है कि जिनवाणी के इन कथनों को एज इट इज स्वीकार करोगे तो उसका फल संसार होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। ये कुंद कुंद आचार्य देव का उपकार है। एकत्व विभक्त आत्मा ही बताऊंगा, जिसके आशय से रत्नत्रय प्रकट होंगे। संयोगी आत्मा की और व्यवहार की मैं बात नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा है उनकी, प्रतिज्ञा की है उन्होंने। शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक नहीं हो सकता। बार बार पढ़ना इस भावार्थ को शुरू से, तब तक नहीं हो सकता ऐसा। इस प्रकार त्रैकालिक द्रव्य की ओर उन्मुख होने पर वह त्रैकालिक नित्य पहलू होने से उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो, अभी यही अपन ने वहां पढ़ा, त्रैकालिक नित्य पहलू होने से उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यद्यपि निश्चय और सम्यक दर्शन दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। सम्यक दर्शन और शुद्ध न, शुद्ध न किसकी पर्याय है? बोलो। ज्ञान की पर्याय है। बहुत बढ़िया। शुद्ध न ज्ञान की पर्याय है। पहले से ही बोला जा रहा है प्रमाण और न ज्ञान की पर्याय है। शुद्ध न ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और आनंद जो आया वो चारित्र गुण की पर्याय है। तब क्या कह रहे हैं? यद्यपि निश्चय न और सम्यक दर्शन दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं, तथापि उन दोनों का विषय एक है। उन दोनों का विषय एक है। सुबह बात आई थी ना, वो श्रद्धा होना है सम्यक दर्शन। गीत गाए जाते हैं सम्यक दर्शन के, भैया सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। पर सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं करती। सम्यक दर्शन का विषय ढूंढकर ज्ञान देता है उसको। सम्यक दर्शन की पर्याय ज्ञान की फॉलोअर है। सम्यक दर्शन की पर्याय ज्ञान की फॉलोअर है। सारा उद्यम ज्ञान में होता है। ज्ञान ढूंढ के देता है श्रद्धा का विषय। ज्ञान ही देख रहा है, ज्ञान ही कह रहा है कि मैं शरीर हूं, तो श्रद्धा कहती है यस। अब ज्ञान ही निर्णय करता नहीं। हमारे देव शास्त्र गुरु ऐसे होते हैं,
ओहो ये आत्मा है, जीव है, मैं भी जीव हूं। इनकी तो शुद्ध पर्याय है, मेरी पर्याय में तो अभी विकार है, अज्ञान मोह राग द्वेष है। ये ज्ञान करता है ऊहापोह एनालिसिस पूरी की पूरी। ज्ञान में देव शास्त्र का निर्णय होता है तो श्रद्धा भी यस करती है, और ज्ञान कहता है नहीं, भगवान सुप्रीम पावर है और वे जगत के कर्ता हरता हैं, तो श्रद्धा कहती है हाँ भगवान जगत के कर्ता हरता है, तो ग्रहित मिथ्यात्व बना रहता है। और ज्ञान निर्णय करता है युक्ति न्याय से कि भगवान कैसे जगत के कर्ता हरता हो जाएंगे, सृष्टि के कर्ता हरता भगवान कैसे हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि कहां पे खड़े होके बनाई, कहां से सामग्री लेके आए, किसी सामग्री को नई जनरेट की उन्होंने, सत का कभी उत्पाद ही नहीं होता। तो वो लॉजिक से ज्ञान बोलता है नहीं, भगवान सृष्टि के कर्ता हरता नहीं हो सकते। तो एकदम अटूट विश्वास होता है। देव शास्त्र गुरु का भी अटूट विश्वास आना भी अंतर्मुखी परिणाम है। बहिर्मुखी उपयोग में देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय नहीं होता। उदक चंदन करना तो बहुत आसान बात है, मैं श्राविका करती है रोज, उसमें क्या बड़ी बात है। देव का निर्णय होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देव का निर्णय आत्म निर्णय की ओर लेके जाता है। फिर वो आत्मा के जो ये चल रही है ना पूरी प्रोसेस कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव का निर्णय ज्ञान करता है, श्रद्धा यस करती है। फिर आत्मा में दो पहलू हैं, ये निर्णय ज्ञान करता है, श्रद्धा उसका विश्वास करती है। फिर ज्ञान कहता है ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, तो शुद्ध नय में आता है ज्ञान, तो श्रद्धा अब यस डाल देती है, ओ यही मैं हूं, यही मैं हूं। जब तक ज्ञान ऐसा बोलता रहता है ना देव शास्त्र गुरु ऐसे, और अहम बुद्धि असमान जाति द्रव्य पर्याय में, तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता। पर्याय एक पर्याय दूसरे पर्याय का नहीं करती और अहम बुद्धि बनी रहती है असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। कितनी वो अपोजिट बात है, बात आएगी कार्य के पीछे, वर्किंग पूरी ज्ञान भैया श्रद्धा सम्यक करो और शांत रहो, समता धरो। वो समता का विषय भी वही है, श्रद्धा का विषय भी वही है, और ज्ञान का विषय भी वही है। और श्रद्धा और चारित्र को विषय ज्ञान देता है। सारे एफर्ट्स ज्ञान में होते हैं, पूरे एफर्ट्स ऊपर तक सारे एफर्ट्स ज्ञान में होते हैं। यद्यपि निश्चय नय और सम्यक दर्शन दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं, तथापि उन दोनों का विषय एक है। चारित्र की पर्याय का विषय भी एक है। अनुभूति के काल में चारित्र की पर्याय भी स्वभाव में स्थिर होती है। अमेरिका वाली क्लास में प्रश्न आया कि सब ऐसा बोलते हैं रम जाओ जम जाओ, ये भाव ही नहीं समझ में आता। रम जाओ जम जाओ क्या है? रम जाना जम जाना है ना। अपन में आत्मा में से जानो मानो और रम जाओ जम जाओ। तो रम जाओ जम जाओ क्या होता है? रम जाना जम जाना मतलब कि अविनाशी जाना और आनंद हो गया, बस इसका ही नाम है रम गया जम गया। थोड़े दिन पहले ही चर्चा की थी। कुछ आता जाता नहीं है, पर का तो कुछ आता जाता नहीं है, अंदर भी कुछ आता जाता नहीं है। न द्रव्य पर्याय में जाती न पर्याय द्रव्य में आता, कुछ भी नहीं होता। बस जाना कि अरे मेरे भाई को ऐसा हो गया, टेंशन चालू, और जाना उसका प्रमोशन हो गया, आनंद चालू। ना भाई आया ना गया, कुछ नहीं हुआ। जाना मैं शरीर हूं, मिथ्याचारित्र चालू ही अनादि से। और जाना गया मैं ध्रुव हूं,
आनंद चालू। इस आनंद का ही नाम है रम जाओ जम जाओ। आता जाता कुछ नहीं है, द्रव्य पर्याय में नहीं आती, पर्याय द्रव्य में नहीं जाता। ये सब अलंकारिक भाषा है। आदरणीय युगल जी बाबू जी ने लिखा है ना, पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। तो पर्याय कोई कमरा है क्या? श्रद्धा ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। इसका अर्थ यह है कि श्रद्धा में अपने खुद के लिए स्थान नहीं है। पर्याय अपने को पर्याय रूप नहीं देख रही, अब पर्याय अपने को द्रव्य रूप देखती है। उसका ये भाव है। वहां कुछ कमरा और कोना मोना कुछ नहीं है। ऐसा विषय भोग काले झहर से लगते हैं नाग के समान। और मां विषय भोग में कुछ नाग वाग देवता कोई नहीं आते। नाग अलंकारिक भाषा है, मतलब ये भाषित हुआ है कि सुख तो पर में आता नहीं, पर से सुख तो आता नहीं। और फिर भी जितनी कषाय है तो वो उस कषाय में विषयों की ओर प्रवृत्ति दौड़ती है। और जो परिणति बहिर्मुखी होती है वहां बंद होता है। ये उसको पहले से निर्णय है। इसलिए बोला जाता है कि वे काले नाग के समान दिखते हैं। अरे जितनी कषाय है उतना अच्छा लगता है भाई साहब। नाग फाग कुछ नहीं दिखते। जितनी जितनी कषाय है उतना उतना अच्छा ही लगता है, लेकिन निर्णय से मोक्ष मार्ग चल रहा है। नाग वाग नहीं दिखते। वो विषय भोग नाग वो भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी देर विषय भोग का काल है ना, तो वो विषय भोग उतनी कषाय में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाति में वो उस संबंधी मंद कषाय संबंधी उसको अच्छा लगता ही है। परंतु निर्णय क्या है कि ये वास्तविक सुख नहीं है, ये देह की प्रवृत्ति मेरी नहीं है, ये कषाय की मंदता है, ये आशव तत्व है, ये बंध का ही कारण है। इसका नाम है काला नाग। ये पूरे प्रोसेस का नाम काला नाग, ये अर्थ है उनके। वो अज्ञानी समझते नहीं है, उनकी प्रवृत्ति दौड़ दौड़ के जाती है, इसलिए कहते हैं वे काले नाग हैं। उनके लिए बताते हैं मलेक्ष की भाषा में। मलेक्ष को कुछ नहीं, मात्र ज्ञान के गेय है वो। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? स्वभाव की सन्मुखता से ये विषय भोग की परिणति भी मिट जाएगी। और अभी जो उत्पन्न हो रही है उसका भी मैं ज्ञाता हूं। ऐसा तो क्या कह रहे हैं? तथापि उन दोनों का विषय एक है, अर्थात उन दोनों का विषय एक अखंड शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। जब तक ज्ञान में भेद रहेगा, द्वैत रहेगा कि मैं ज्ञान और ये ज्ञायक हो, अभेद का लक्ष्य, भेद का कर्ता वर्जन। अब ये भेद नहीं कि मैं ज्ञायक और मुझे आत्मा को जानना है, नहीं, मैं ही आत्मा हूं। अब भेद नहीं कि वो है ना, अब गेयों को पर गे ज्ञान में बनेंगे, उनको गौड़ करना है और स्वभाव को मुख्य करना है। ये भी भेद का ही लक्ष्य हो गया। मैं तो त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, मुझे कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू, अपरिणामी द्रव्य हूं। ऐसा मैं पना उस त्रिकाली ध्रुव में, कुछ करने धरने में मैं पना नहीं। मतलब इस तरीके से त्रिकाली ध्रुव की महिमा, उसमें मैं पना कि पर्याय को स्वीकार तो है, लेकिन पर्याय का लक्ष्य नहीं, पर्याय में से मैं उड़ गया, उड़ गया। ये एंगल है वहां पे। जबकि स्वीकृति पर्याय में ही होगी और आएगा जाएगा कुछ नहीं, बस आनंद हो जाएगा। बाहर खड़ी थी गाड़ी, बच्चे कुछ करने लग गए। ओह क्या कर रहे बच्चे? नई गाड़ी स्क्रैच डाल रहे। अरे वो अपनी थोड़ी है, देखो अपनी वो खड़ी है।
बोलो क्या आया क्या गया? अच्छा, अपनी वो खड़ी है शुद्ध, सुरक्षित, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, आनंद हो गया। कुछ नहीं आया गया, क्या आया गया? बोलो। ऐसे ही अविनाशी जानने पर मजबूरी में नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, मरण का भय दूर हो जाता है। अब हम अमर भय न मरेंगे। तन कारण मिथ्यात दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। सुबह की चर्चा में वो प्रकृति से आत्मा उत्पन्न होता है और विनाश होता है अज्ञानता से। अब तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों उत्पन्न विनाश को प्राप्त होंगे। यथा तथा शिव पद, अनंत काल के लिए अब मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे, अनंत काल के लिए। अब क्यों देह धरेंगे। अशरीरी हूं, अशरीरी जाना और अशरीरी सिद्ध दशा प्रकट हो गई। वो ऐसे गाने गाते रहो, भजन। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। बोलो कौन है आदर्श? हमारे आदर्श कौन है? कभी महिमा ऐसे लौकिक में भी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी का बच्चा बहुत धनवान, अंबानी और अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर और फलाना ढिकाना, सपने में भी आदर्श नहीं होने चाहिए अपने। ऐसा कर्म बनता है, उसी जगह जाके पैदा होते हैं। एक समय का अपराध कितने भाव बढ़ा देता है। एक समय का अपराध। बोलो नकुल सहदेव मुनिराज का एक समय का भाव, और कल्पना करो 33 सागर चौथे गुण स्थान में। 33 सागर क्या होता है? 33 सागर कितने काल तक भोगना पड़ता है वो, एक समय का अपराध। 33 सागर तक। बोलो वो तो चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। इसलिए कभी कभी कोई महिमा करे भी ना किसी की, तो कभी अपनी वोटिंग नहीं डालना उसमें, कभी अनुमोदना नहीं करना। वो कितनी सुंदर, वो कितना इंटेलिजेंट। और भजन गा रहे, आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान। अपने आप से मायाचारी है, कोई दूसरे का लॉस थोड़ी होता है उसमें, अपना ऐसा। इन दोनों का विषय क्या है? एक, भेद नहीं। देखो जब तक द्वैत रहता है ना, दो पना जब तक खड़ा रहता है, दो, तब तक विकल्प होते हैं। संडे को जाएं कि सैटरडे को जाएं, संडे कि सैटरडे, सैटरडे कि संडे, अब द्वैत बना रहेगा, आकुलता बनी रहेगी। और एक फाइनल नहीं, सैटरडे को ही जाएंगे, काम खत्म। अब उसके अकॉर्डिंगली पूरा आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। ये लड़की भी अच्छी है, ये लड़की भी अच्छी है, ये थोड़ी लंबी है, ये थोड़ी गोरी है। अब द्वैत बना रहेगा, अब शादी नहीं होएगी। जब तक द्वैत बना रहेगा ना, तो शादी नहीं होएगी। कि 3 फेरे इससे ले लेंगे और 4 उससे ले लेंगे, 7 हो जाएंगे टोटल। शादी एक का निर्णय, एक। ऐसे यहां पर पर्याय है अनेक और द्रव्य है एक, अनंत गुणों की धारती वस्तु। वो एक में मैं पना आए, एक अहम इको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, एक। पंडित साहब कहते हैं एक हूं पर अधूरा नहीं हूं, एक ही पूरा होता है, एक ही पूरा होता है। एक हूं पर अधूरा नहीं। और जहां एक नहीं
और 0.999999, तो एक की गिनती में नहीं आता, वो एक की गिनती में नहीं आता, तो वो श्रद्धा यस नहीं करेगी, उसको तो एक चाहिए। दो का भी भेद रखोगे तो वो यस नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। श्रद्धा को एक पसंद है, एक, द्वैत नहीं। गुण द्रव्य और पर्याय का भी द्वैत नहीं चाहिए, पर्याय भी है द्रव्य भी है। इसलिए प्रमाण को जानना तो बहुत जरूरी है। प्रमाण को नहीं जानेंगे तो फिर नए को कैसे जानेंगे। परंतु प्रमाण से अनुभूति नहीं होती। प्रमाण को जानना बहुत जरूरी है, परंतु प्रमाण से अनुभूति नहीं होती। प्रमाण का अंश, वो अंश जो परिपूर्ण है उसको अंशी कहते हैं। उसको ही द्रव्य भी, एक प्रमाण का द्रव्य है और एक शुद्ध नय का द्रव्य, उसको भी द्रव्य कहते हैं। एक पूरे आम को भी आम कहते हैं, और जो अपन ने पल्प निकाला उसको ही आम कहते हैं, वो ही असली आम है, गुठली छिलका आम नहीं। ऐसा उत्पाद वह वो वाला जीव नहीं जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे। इसलिए ध्रुव ही जीव है, वही असली जीव है, उसी के आश्रय से रत्नत्रय होंगे। तो श्रद्धा का विषय एक है, परंतु अधूरा नहीं, ऐसा। और जहां उसमें कुछ मिलावट करी, द्वैत खड़ा हुआ जहां, बस वहां टेंशन चालू। सो एक में कुछ मिलाना नहीं और एक में कुछ कम नहीं, ऐसा एक, ऐसा ध्रुव है जिसको सम्यक दर्शन छोड़ो, जिसको मोक्ष की भी जरूरत नहीं, ऐसा एक परिपूर्ण एक है वो। बोलो, हो जाती है ना सारी बात खत्म। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है, जहां छायक भाव भी अन्य दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा। कौन कथा करे दूसरे भावों की? संवर निद्रा की कौन बात करे? वे तो अपूर्ण पर्याय है। परिणाम सुधारने, परिणाम सुधारने, परिणाम सुधारने। तो तुम सुधरे परिणाम किसको समझते? कितनी बड़ी गलती है। सुधरा परिणाम कौन सा है? मंद कषाय को सुधरा परिणाम समझते, और तीव्र कषाय को बिगड़ा परिणाम समझते। और तीव्र कषाय में भी अकेले क्रोध को बिगड़ा परिणाम समझते। मान माया लोभ का कुछ पता नहीं। तो कह रहे जहां छायक भाव ही मेरे से भिन्न है, तो अन्य भावों की कौन सी कथा है? ऐसा मैं एक हूं, पारणामिक भाव। अभी दूसरा अध्याय आएगा ना, 5 भावों की चर्चा, बहुत आनंदकारी चर्चा है। तब पता चलेगा कि जीव में कौन कौन से भाव होते, है ना। तभी क्या कह रहे हैं, उन दोनों का विषय एक, अखंड, खंड खंड नहीं। 2 में खंड पड़ेगा और 1 में अखंड। एक देखो, हमारे यहाँ ऊपर है ना, कुछ बच्चे रहते रेंट में। तो वैसे हम लोग धूप में बैठे थे, तो वो उनका कोई फोन आया। ऐसे वो कोई पंडित वगैरह है बाई कास्ट, तो वो अपने भाई से बात कर रहा। तो उन्हें पूछा होगा कि कैसे हो, तो पता है इसने इतना ऐसा बोला, अरे मैं कैसा हूं, बड़े भाई के रहते मुझे क्या प्रॉब्लम। बोलो, कितना सुंदर आंसर है। बड़े भाई के रहते मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे क्या हो सकता है बड़े भाई के रहते। शब्द शक्ति है, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ऐसे ही वो पर्याय से पूछो कि तुम कैसी हो, अरे गायक के रहते मुझे क्या प्रॉब्लम, अपन तो सब इधर के टाल लेते हैं। पर्याय को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जिस पर्याय में गायक का लक्ष्य है वो पर्याय कैसी है, क्या प्रॉब्लम?
रत्नत्रय की निधियां बरसी हुआ सुमाला माल में। रत्नत्रय की निधियां बरस जाती हैं पर्याय में। जो पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय करती है उसको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में वे पर्याय होती हैं जो द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं करती। उन घरों में दुख होता है जहां भाई भाई के बीच में अखंडता नहीं होती। जो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देखते हैं वहां क्लेश है, और जहां एक दूसरे की हैप्पीनेस देखते हैं, अखंड रूप से रहते हैं, वहां काय का क्लेश। एक और हमारे रिलेटिव वो ऐसे बता रही, बहू है उनके यहाँ गए तो वो बोली अपने जेठ जी के बारे में बोली, भैया कुछ भी चीज लेके आते और भैया से ऐसा बोलते, भैया ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो भैया ऐसा बोलते, अरे तू ले ले, मैं और ले आऊंगा। और जहां ऐसा हुआ, हाँ ठीक है अच्छी लग रही होगी, देखेंगे मंगा देंगे, ये तो भाई मैं अपने लिए लाया हूं, तो क्लेश है। और जो ऐसा बोले, अरे तू ले ले और आ जाएगी, नहीं नहीं वहां से कैसी आवाज आएगी, नहीं नहीं भैया ऐसे थोड़ी, आप अपने लिए लाए हो आप रखो, तब इधर से आवाज आएगी। भैया कहेगी देखूंगा, वो ऐसा बोलेगा तो इधर से कैसी आवाज आएगी, आप मंगा लेना यही दे देते हमको तो क्या है, तब ऐसी आवाज आती है। और उधर से ऐसी आवाज आती तू ले ले, तो वो बोले नहीं भैया आप रखो। देखो आता जाता कुछ नहीं है, भैया आनंद है। परिवार में सौहार्द, पंडित साहब ने लिखा है परिवार में सौहार्द कैसे हो, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचो, अपने से ज्यादा। अरे जी के तो देखो एक बार, चरणान योग की पूरी बात आ गई। ठीक है, अपने को कहां से बात करनी थी, मेरा परिवार कौन है, यह है मेरा अखंड परिवार, अनंत गुणों का परिवार, अनंत शक्तियों का परिवार, ये मेरा परिवार है। अनंत धर्म युगल एक साथ रहते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए एक ही क्षेत्र पर रहते हैं, अखंड संख्य प्रदेशी आत्मा के प्रदेश प्रदेश प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, आगे पीछे नहीं रहते, अखंड, एक अखंड। और कैसा है, शुद्ध। पर्याय में विकार होने पर भी द्रव्य विकारी नहीं होता, वो शुद्ध रहता है, शुद्ध। बहुत लोगों को ये भी मिसकॉन्सेप्ट रहता है, पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य कैसे शुद्ध है, फिर पर्याय शुद्ध होगी तब द्रव्य शुद्ध होएगा, तो पर्याय शुद्ध होगी कैसे, कैसे होगी, कैसे करोगे पर्याय को शुद्ध, बोलो। ऐसा शुद्ध, अभी शुद्ध हूं, पर्याय में अशुद्धता हो भले हो परंतु मैं शुद्ध हूं। कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी, सदा हर स्थिति परिस्थिति में अविकारी हूं मैं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसे दूसरे शब्दों में कई काले ज्ञायक स्वरूप कहा जाता है। सम्यक दर्शन किसी पर द्रव्य, सुनो भाई ध्यान से, सम्यक दर्शन किसी पर द्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र अथवा निमित्त, पर्याय, गुण भेद या भंग इत्यादि को स्वीकार नहीं करता। सम्यक दर्शन की पर्याय में देव, शास्त्र, गुरु की स्वीकृति नहीं कि ये मेरा कुछ कर देंगे। सम्यक दर्शन की पर्याय में भेद की स्वीकृति नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय में गुण भेद की स्वीकृति नहीं। ज्ञान एक अभेद अखंड की बात करेगा तो श्रद्धा कहेगी यस, और ज्ञान ऐसे बोलेगा तू मेरे से शादी करेगी, पर्याय हो तो मैं पूरा हूं, तो वो लड़की बोलेगी
तू जा कहीं और, हमारे लायक नहीं है, ऐसा क्या कह रहे हैं? तो कितना क्लियर लिखा, सम्यक दर्शन किसी परद्रव्य देवशा गुरु अथवा निमित्त, कर्म का उपशम होएगा तो सम्यक दर्शन होएगा, कर्म का उपशम होएगा तब सम्यक। टोडरमल जी ने लिखा है कि कर्म के उपशम आदि स्वयमेव होंगे और तुझे सम्यक दर्शन होगा। तो इसने ये अर्थ निकाल लिया कि कर्म के उपशम जब होएगा तब हमको सम्यक दर्शन होएगा। तो कर्म का उपशम अपने आप, कर्म का उपशम अपने आप हो जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं दोनों में? तो यहां पर्याय में स्वभाव की सन्मुखता होगी तो कर्म का उपशम हो जाएगा। निमित्त स्वीकार नहीं है सम्यक दर्शन को। अब देख लो हम कहां खड़े हैं, सो अपने आप को चेक करो। निमित्त स्वीकार नहीं है सम्यक दर्शन को। पर्याय गुण भेद, मैं अनंत गुण वाला हूं, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, शक्तियों का चिंतन जब तक चलेगा ना, अखंड स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, जब तक भेद का लक्ष्य होएगा ना, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। देख लो क्लियर लिखा है, भंग इत्यादि को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका विषय उपरोक्त कथनानुसार त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप आत्मा है। उसका विषय तो बस एक अखंड शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है। ध्रुव की धुन लगेगी तो सम्यक दर्शन होएगा। तो फिर ऐसा कर लें कि फिर वैसा कर लें, तो फिर कम करें कि ज्यादा करें, कि फिर निश्चय से करें कि व्यवहार से करें। अब तुम एक आध भव के बाद देखना, समझ आई बात? ये अकर्तृत्व देव शास गुरु, पंडित साहब ने लिखा है ना, मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। यही है इसका अर्थ। गुण भेद और पर्याय भेद, इनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर क्या देखो? हो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। यही देखने योग्य, मैं ध्रुव हूं, ज्ञायक हूं। देखो मतलब आंखों से देखो नहीं, देखो मतलब अपने को उस रूप मत देखो। मत देखो का अर्थ क्या है? कि वे दिखेंगे, दिखने दो, उनमें मैं पना नहीं करना, बस। तीव्र कषाय उत्पन्न होगी, हो जाने दो, ये आशव तत्व है, बस खत्म। मंद कषाय उत्पन्न हुई, होने दो, ये मंद कषाय आश्रव है, मैं जीव हूं। ये अर्थ है मत देखो। आत्मा में गुण भेद नहीं है क्या? है ना, गुण बहुत अनंत गुण है, तो गुणों का भेद जानने में आएगा, आने दो, परंतु उसको अपने को भेद रूप मत देखो। ये है मत देखो का भाव। आंख बंद कर, पर्याय दिखे, आंख बंद कर लो। ये अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। क्या होएगा देखने से? देखत होय निहाल, तू निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। सुख प्रकट होगा, शांति प्रकट होगी, ये हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा जिसको अभी तक हमने न देखा, न जाना, न सुना। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। ठीक है, प्रीति कुछ कहना चाह रही? कि बस ये है, सार की बात ये है कि किसी में अहम स्थापित नहीं करना। ज्ञान बस जब शुद्ध नए में आ जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो अब देव के पास जाएं कि नहीं जाएं? कह रहे जाते ही नहीं,
जाते ही नहीं। अब ये समझना बड़ी मुश्किल बात पड़ती है। जा तो रहे, पूजा तो कर रहे, तो ठीक है, अब यही कहो कि नहीं जा रहे। ऐसे नहीं। मजबूत गायक हूं, मजबूर नहीं। मजबूत गायक का निर्णय हो, मजबूत गायक। इसलिए अपन ऐसे उदाहरण लगा लेते जबरदस्ती बना बना के कि यहाँ पे एक चीनी का दाना लगा है, ये मंदिर जा रही कि नहीं जा रही। हमारी चीनी रोज मंदिर जाती, क्या करती, मिठास करती। घर में मिठास, मंदिर में मिठास। वो क्या करती, बोलो नहीं। अब अपन बैठे बैठे ऐसे पूजा कर रहे हैं, वचन आए ना व्यवहार के, तो चीनी भी पूजा कर रही कि नहीं कर रही। तो अपन कितने बोल्डली चीनी काय को पूजा कर रही। तो जैसे चीनी नहीं कर रही ना, ऐसे जीभ भी नहीं कर रहा। जीभ नहीं चढ़ा रहा द्रव्य, जीव नहीं बोल रहा मैं अनादि से रोगी हूँ। अब ऐसा बोलो, चीनी बोल रही मैं अनादि से रोगी हूँ, बोल रही कि नहीं बोल रही। फिर जीव बोलता कि नहीं बोलता। देखो, सबसे अच्छे से बोलो और अपने को अकड़ता जानो। अब तो ठीक है। अब मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। बोलो, नहीं बोलना चाहिए किसी से, कैसे बोलना चाहिए, मीठा मीठा बोलो। मैं तो अबोला कुछ न बिगड़े, मैं तो अबोला नहीं बिगड़े। ऐसा सब गाने पड़ेंगे अंदर अंदर, उनके साथ वैसे ही गाते रहो और अंदर अंदर ऐसे गाते रहो, तब कोई मिथ्या टूटेगा बड़ी मुश्किल में। समझ आई बात। चलो, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।